शुरुआत करते हैं 60% रूल से करना। मैंने इस रूल को फॉलो किया था और जिसकी वजह से जीएस पेपर 1 हो, मेंस की बात कर रहा हूँ 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2। सोचिए इसमें से इन पूरे पेपर्स में से काफ़ी सारे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन पर पेपर रहते हैं। मेरे कितने क्वेश्चन छूटे होंगे? आंसर इज 0। चाहे पेपर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऑप्शनल पेपर 1 हो या 2 हो, मैंने कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा। ठीक है, अब अगर किसी क्वेश्चन के आंसर के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं क्या लिखना चाहिए, धीरे धीरे हम उस चीज़ को समझेंगे, लेकिन ऐसी क्या स्ट्रैटेजी रही कि मेरा हमेशा टाइम से 5 मिनट पहले ही पेपर हो जाता था, और हो ही जाता था 5 मिनट पहले, 7 मिनट पहले, 3 मिनट पहले हो जाता था। फिर मैं पूरे पेपर में देखता था कि कहाँ पर ऐसा कोई ग्राफ जो है या फिर मैप जो है वो डाला जा सकता है, जिससे कि हो सकता है मेरे को हाफ मार्क एक्स्ट्रा मिल जाए। ये 60% रूल मैं आपसे शेयर करता हूँ। इसकी वजह से मेंस के अंदर मेरा मतलब कोई भी पेपर ऐसा नहीं था जो टाइम पे नहीं हुआ हो या फिर जहां पर किसी भी प्रश्न का जो आंसर है वो रह गया हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अब इसमें 60% रूल क्या कहता है? 60% रूल ये कहता है कि अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको इसका 60% निकालना है और ये आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको उसको 6 मिनट में लिखना है। ठीक है, जैसे 10 मार्कर्स आते हैं, 10 मार्कर्स आपको एथिक्स के पेपर में भी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि पहले 13 क्वेश्चन जो होते हैं वो 10-10 मार्क्स के ही होते हैं, तो वो आपको 6-6 मिनट में कंप्लीट करने हैं। अगर कहीं पर आपने 7 मिनट ले लिए तो फिर कोशिश करें कि अगले क्वेश्चन को आप 6 मिनट से थोड़ा कम में करने की कोशिश करिएगा। इसके अलावा जैसे आपकी केस स्टडीज जो होती हैं, अब इसमें केस स्टडीज 20-20 नंबर की है, तो 20 मार्क्स का अगर 20 अंक का एक क्वेश्चन है तो इसका 60% क्या होता है? 12। तो आपको ये कितनी देर में करना है? आपको एक केस स्टडी का उत्तर 12 मिनट में लिखना है। क्योंकि देखिए, अगर आप जैसे एक मैं आपको इसको एक एनालॉजी के थ्रू बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको पूरे दिन में अपना जो भी शेड्यूल बनाया उसे कंप्लीट करना है, तो वो किस तरीके से अचीव किया जा सकता है? अगर आप हर घंटे में अपने शेड्यूल को कंप्लीट कर रहे हैं, आपने ये डिसाइड किया कि 9 से 11 मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है, अगर आप 9 से 11 न्यूज़पेपर कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आगे अगले सब्जेक्ट को 12 से 1, 1 से 2 कंप्लीट कर पाएंगे, और इसी तरीके से पूरे दिन में आप अपना शेड्यूल कंप्लीट कर लेंगे। मान लीजिए 9 से 11 आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है और आपने क्या किया, 9 बजे से 1 बजे का टाइम ले लिया, 4 घंटे ले लिए 2 घंटे की जगह, तो क्या होगा? अब आगे वाले सब्जेक्ट जो होंगे वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर आप किसी क्वेश्चन में जहां 12 मिनट देने हैं वहां पर आपने 20 मिनट दे दिए तो क्या होगा? अब इससे रिकवर कर पाना काफी मुश्किल होगा, और इसी वजह से हो सकता है एक क्वेश्चन का आंसर आपका छूट जाए। ठीक है, तो ये रूल जो है आपको फॉलो करना है। मैंने खुद इस रूल को फॉलो किया था। अब सबसे बड़ा चैलेंज इसमें आता है कि जब आप आंसर लिखना शुरू करते हैं, शुरुआत में आप ये चीज अटेन नहीं कर पाएंगे, जो कि ठीक भी है, क्योंकि शुरुआत में आपका फोकस टाइम पर नहीं होना चाहिए, शुरुआत में आपका फोकस क्वालिटी पे होना चाहिए। तो मान लीजिए अगर आप एक 10 मार्कर का आंसर लिख रहे हैं, एक 10 अंक का जो प्रश्न है उसका आंसर लिख रहे हैं, कुछ लोग शुरू शुरू में आते हैं वो ये कहते हैं कि 30 मिनट लग रहे हैं हमें, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि 40 मिनट लग रहे हैं, 20 मिनट लग रहे हैं। तो उस सिचुएशन में मैं क्या कहता हूं कि कोई बात नहीं, लगने दीजिए, क्योंकि अभी आपने सिर्फ उत्तर को लिखना शुरू किया है, अभी ध्यान टाइम पर नहीं होना चाहिए। जब आप सेटिस्फाई हो जाएं कि मैं उत्तर अब लिख पा रहा हूं, एक अच्छा उत्तर लिख पा रहा हूं, क्वालिटी है उसके अंदर, उसके बाद अगले स्टेप में जाकर हम क्वालिटी के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर, मतलब टाइम के ऊपर ध्यान देंगे। तो शुरुआत में अगर 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट भी लग रहे हैं, कोई बात नहीं, लगने दीजिए, कम से कम आप उत्तर लिख तो रहे हैं, क्योंकि 90% से ज्यादा लोग तो उत्तर लिखते ही नहीं है। वो जब मेंस एग्जाम सामने आ जाते हैं तब क्वेश्चन आंसर जो राइटिंग प्रैक्टिस होती है वो अपनी शुरू करते हैं। तो शुरुआत में अगर टाइम लग भी रहा है तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिस दिन आपने ये 60% की जगह 100% वाला एक फिगर अचीव कर लिया, तो वहां से फिर आप कह सकते एक अच्छी जर्नी शुरू हो जाएगी। जैसे 10 मार्क का एक क्वेश्चन है, अगर आपने उसका उत्तर 10 मिनट में देना शुरू कर दिया तो अब आप मेन स्ट्रीम गेम में आ चुके हैं। शुरू में तो आप देख ही नहीं रहे थे, 20 मिनट लग रहे हैं, 25 मिनट लग रहे हैं, 30 मिनट लग रहे हैं, लेकिन अब जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने ही मिनट आप ले रहे हैं। मतलब अब धीरे धीरे आप क्या करेंगे, अभी आप 100% पे आ गए, मतलब 10 मार्क्स का क्वेश्चन 10 मिनट में लिख रहे हैं, मतलब 100% टाइम ले रहे हैं यहाँ पर। फिर इसको 90 पे करिएगा, 90% पे, 80% पे, 70% पे, और 60% आपका टारगेट होना चाहिए। क्योंकि आपको कितने मार्क्स का आपका पूरा पेपर होता है? 250 नंबर का। 250 मार्क्स का 60% निकालेंगे तो कितना होगा? 250 का 60% निकालेंगे तो 150 बनता है। इस 150 को आप टाइम में कन्वर्ट कर दीजिए, कितना टाइम बनता है? 2.5 घंटा। तो जब आप ये 60% का टारगेट लेके चलते हैं तो इसका मतलब ये है ऑन पेपर आप 2.5 घंटे में पेपर अपना पूरा कंप्लीट कर देंगे। अब अगला प्रश्न ये होगा कि भाई 2.5 घंटे में क्यों करना है, आधा घंटा हमारा एक्स्ट्रा वेस्ट हो जाएगा वहां पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब आप एक्चुअल पेपर दे रहे होंगे वहां पर स्ट्रेस लेवल आपका वैसे ही ज्यादा होगा।
ठीक है, तो जहां आप सोच रहे हैं ना कि 6 मिनट लगेंगे, वहां पर कई बार आपको 6.5 मिनट भी लग सकते हैं, कई बार आपको 7 मिनट भी लग सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस हमें लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जैसे आप घर से निकलते हैं कहीं जाने के लिए, तो आप एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलते हैं ना, जैसे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या फिर मान लीजिए अपने मेंस या प्रीलिम्स पेपर को देने के लिए जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलते हैं कि कहीं पर टाइम ज्यादा लग भी जाएगा तो कम से कम पेपर के लिए लेट नहीं होंगे। ये वही चीज है, क्योंकि यहां पर जितना आप सोच के जाएंगे कि मेरे को 6 मिनट में लिखना ही लिखना है, जब आप एक्चुअली में उसका आंसर लिख रहे होंगे थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा ही लगेगा, 6.5 मिनट 7 मिनट। तो एंड में क्या होगा, एंड में आप देखेंगे तो ये जो 2.5 घंटे हम सोच रहे थे, एक्चुअल में 2 घंटे 50 मिनट, इससे 20 मिनट एक्स्ट्रा ही लग जाएंगे उन 20 से 25 क्वेश्चन का आंसर करने में। ठीक है, जो बाकी के 10 मिनट है वो आप अपने पेपर को रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे एम्बेलिश कर सकते हैं। मतलब जहां पर आपको लगता है कि कोई ग्राफ डाला जा सकता है, कोई फ्लो चार्ट ऐड किया जा सकता है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन का आंसर कहीं पे कोई मैप बनाया जा सकता है, वो आखिरी के 5 से 10 मिनट के अंदर, क्योंकि तब स्ट्रेस भी नहीं होगा, और जब स्ट्रेस नहीं होता दिमाग और भी अच्छे से काम करता है, वो आप कर सकते हैं। मैंने अपने सभी पेपर्स के अंदर इस टेक्निक को यूज किया था, और घड़ी सामने ही रहती थी मेरी, और आई थिंक डिजिटल वॉचेस अलाउड नहीं थी, तो जो एनालॉग होती है वही थी मेरे पास, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं फिगर आउट हो जाता है कि हाँ अब यहाँ पर 6 मिनट हो गए हैं या फिर 8 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट हो गए हैं। तो इस चीज़ को प्रैक्टिस करिएगा, लेकिन शुरुआत में आपको क्या करना है, शुरुआत में टाइम नहीं देखना है। उसके बाद जब आपको लगता है कि अब आप कम टाइम में लिख पा रहे हैं, टारगेट पहले होना चाहिए जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने मिनट में लूंगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे कम करते करते आपको 60% पे आना है। ठीक है।